वेलकम टू माय चैनल बुद्धा मौर्य क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर आई थिंक 9 था। 9 मैडम राइड्स द बस विच वाज रिटन बाय वल्लीकन्नन। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे वल्लीमा माई का जो पास टाइम था वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देख रही थी और बस पे यात्रा करने की उसकी इच्छा हुई और उसने कैसे प्लान किया, कैसे 30 पैसे इकट्ठे किए, 30 पैसे आने के 30 पैसे जाने के। फिर वो बस में चढ़ी। फिर चढ़ने के बाद एक बूढ़ी औरत आई, उससे बकवास सवालें पूछने लगी। अब आगे देखते हैं इन थर्ड पार्ट। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हर फर्स्ट जर्नी वाट केयरफुल पेनस्टेकिंग एलोबोरेटेड प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी जो पहली यात्रा थी, पहली जर्नी थी, उसके लिए वो बहुत ही कठिन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, परिश्रम से विस्तृत योजना बनानी पड़ी थी कैसे वो चढ़ेगी। शी हैड thriftily saved whatever strayed coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons and the like, and finally she had saved a total 60 पैसे। उसने बड़ी कंजूसी से, बड़ी मिथ्यावत से जितने भी पैसे उसने उसे मिले बिना खर्च किए किए गए, प्रत्येक प्रत्येक जो पिपरमेंट खरीदना, टेम्पटेशन थी, इच्छाएं थी, ग्रीड थी, उसकी ग्रीड थी। पिपरमेंट खरीदना, टॉयज खरीदना, गुब्बारे खरीदना, ऐसे ऐसे वस्तुओं को खरीदने के उसके बाद, और फाइनली अंत में उसने टोटल 60 पैसे इकट्ठे कर लिए फॉर बस जर्नी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट द डे एट द विलेज फेयर। कितना मुश्किल रहा होगा, विशेषकर जब गांव में उस दिन मेला लगा था। बट शी हैड resolutely stepped a strong desire to ride the merry go round even though she had the money। लेकिन उसने गोल वाले चक्कर होते हैं ना, उस झूले पर उसने झूलने की अपनी प्रबल इच्छा थी उसकी, जो अपने दृढ़ निश्चय पर रोक लगाया। हालांकि उसके लिए उसके पास पैसे थे, फिर भी वह नहीं गई बस की यात्रा करने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और उसकी दूसरी, उसने तो पैसे बहुत बचा लिए थे, काफ़ी बचा लिए थे बस में यात्रा करने लायक, पर उसकी दूसरी जो समस्या थी, उसकी माँ को जानकारी हुए बिना वो कैसे बाहर जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्ट, पर उसने उसे भी मैनेज कर लिया, उस समस्या का भी समाधान ढूंढ रही है बहुत ही आसानी से। कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, जो हर रोज़ दोपहर में खाने के बाद उसकी जो माँ है लगभग 4 बजे से मतलब सो जाती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4, सो लगभग 4 बजे से 1 बजे से 4 बजे तक। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन, शॉर्ट मतलब एक्सकर्सन मतलब शॉर्ट जर्नी फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़। वली ऑलवेज यूज द आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन as the as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even venture out in the village today. These same hour would be used for her first excursion outside the village। प्राय हरदम हरदम जो वल्ली थी उस समय मनोरंजन के लिए, जो मतलब बाहर की ओर ताकना, देखना कैसे गाड़ी आ रही है, कैसे जा रही है, वही उसके लिए वो समय था, वही उपयोग उसके लिए समय था। वह यही टाइम पास करती थी दरवाजे पर खड़े होकर, और बाहर घूम कर यह कभी कभी गांव घूमने की हिम्मत कर बिताया करती थी, कभी कभी गांव के बाहर भी जाती थी। आज वही
आज वही समय गांव से बाहर घूमकर बिताया जा सकता है। और सोच रही थी कि जो मतलब आज आज बाहर जाकर बिताया जा सकता है, शहर जाया जा सकता है। द बस रोल्ड ऑन कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट ऑन एड वे साइड। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was going towards them or pedestrian crossing the road. बस अब खाली खाली जो बस थी सुनसान रास्ते पर सुनसान मैदान की ओर चलने लगी। चीरती हुई कभी सुने ना, चीरती हुई कभी कभी एक छोटे से गांव के एक पुरानी सड़क के किनारे दुकानों के बीच में निकल रही थी, तथा एक सड़क किनारे विचित्र सी दुकान को पार करती हुई जा रही थी। कभी ऐसा लगता था कि जो बस सामने से आने वाली है दूसरी गाड़ी के को या पैदल रास्ते पर चलने वाले यात्रियों पर चढ़ जाएगी, लेकिन किसी बट लो समहाउ बट लो Somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जो लेकिन किसी प्रकार से यह भी मतलब कि चढ़ती नहीं थी ऊपर। ऐसा लगता था कि चढ़ जाएगी, लेकिन किसी प्रकार से कोई रुकावट पीछे छोड़ती हुई आराम से गुजरती रही। पेड़ जब उसकी तरफ भागते प्रतीत होते थे, जैसे पेड़ हम लोग कैसे बाइक चलाते हैं तो आगे से लगता है कि पेड़ चल रही हैं, जैसे कि बस उन तक पहुंचती वे रुक जाते और असहाय से खड़े खड़े रह जाते तथा फिर दूसरी दिशा में चले जाते। सडनली वली क्लैप्ड हैंड्स विथ ग्ली। अचानक वली खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। एक गाय हवा से पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बहुत तेजी से सीधी बस के सामने भागती जा रही थी। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस धीमी होकर रेंगने लगी और ड्राइवर बार बार जोर से हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल become and faster it galloped, always right in the front of the bus। और लेकिन जितने अधिक वो तेजी से बजा रहा था हॉर्न, उतने ही अधिक वो जानवर डर जाता है और अधिक जोर से कूदते रहता है, हमेशा बिल्कुल बस के सामने। somehow this was very funny to Wally। Somehow बल्ली को यह बहुत ही मजाकिया लग रहा था। She laughed and laughed until there was tears in her eyes। वह हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू गिरने नहीं लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। फिर कंडक्टर ने बोला, हे लेडी, हे बच्ची, क्या तुम ज़्यादा नहीं हंस रही हो? फिर कंडक्टर ने बोला, बेटर सेव फॉर सम टुमारो, कुछ कल के लिए भी बचा लो, अच्छा रहेगा। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। जो अंत में गाय रास्ते से हट गई। एंड सून द बस केम टू बी रेल रोड क्रॉसिंग। और जल्द ही बस एक रेल के जो रोड फटाक पर पहुंच गई। स्पेक ऑफ द ट्रेन वुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। दूर से जब रेलगाड़ी को देखते हैं तो बहुत ही देखा जा सकता है, जैसे जैसे वो निकट आ रही थी वो बड़ा बड़ा होते जा रही थी। तब देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस। तब वह उस प्लेटफॉर्म से आई और एक भयानक खड़खड़ाती हुई आवाज में झंझोड़ कर बस को हिलाकर गुजर गई। From there is a was a busy, well laid out shopping street and turning into a wider thoroughfare. Such a big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such a big crowd.
तब बस चली और रेलवे स्टेशन को पार कर दिया। वहां से वह मुड़ गई एक व्यस्त बाजार में, दुकानों की गलियों में, और मुड़कर घुसी एक चौड़ी सड़क पर। मोटी सड़क पर इतनी बड़ी चमकदार दुकानें, कपड़े तथा दूसरा बेचने का सामान कितनी चमक के साथ सजाया हुआ था। इतनी सारी भीड़ थी उस बाजार में। स्ट्रक डम विथ वंडर स्ट्रक डम विथ वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग। आश्चर्यचकित, वो डम फाउंडेड रह गई, हक्का बक्का रह गई वो सब देखकर, प्रत्येक चीजों को देखकर। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। तब बस रुकी और हर कोई उतर गया सिवाय वल्ली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? हे लेडी, क्या तुम, कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज अ फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। आपके 30 पैसे आपको इतनी ही दूर तक लेकर जा सकते हैं। नो, वल्ली सेड, आई एम कमिंग बैक ऑन दिस सेम बस going back sorry I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. नहीं, वल्ली ने कहा, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। उसने दूसरे 30 पैसे अपनी जेब से निकाले और कंडक्टर को दे दिया। Why is something the matter? क्या कोई बात है? No, nothing the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे केवल बस की जर्नी करनी थी, यात्रा करनी थी, बस इतना ही इच्छा थी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर? अब जब तुम आ ही गई हो यहाँ पर, तो कुछ बाहर की नज़ारे नहीं देखनी चाहोगी? लड़की के बोलने के तरीके कंडक्टर बहुत हैरान होता हुआ बोला। ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई हैड बीन मच टू अफ्रेड। मतलब उसकी, लड़की की जो बोल रही थी, वो वल्ली बोल रही थी, उससे मतलब कंडक्टर हैरान हो गया। वल्ली ने बोला, सब अपने आप? ओह, मुझे डर लगता है। ऐसा क्यों बोल रही थी? ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू weren't afraid to come in the bus. लड़की के बोलने के तरीके से कंडक्टर बहुत हैरान होता हुआ बोला, परंतु तुम्हें बस में आने से तो डर नहीं लगा था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। फिर उसने बोला, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, उसने जवाब दिया। वेल देन वाई इन नॉट गो टू दैट स्टॉल over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो फिर वहाँ उस दुकान पर उस पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती? उसके विषय में भी तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो, आई वुडंट डू दैट। ओह नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। खैर, तो फिर मुझे एक तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, मेरे पास अधिक पैसे नहीं है, बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी होगी, इससे तुम्हें कोई पैसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नो, सी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो। नहीं नहीं, उसने जोरदार आवाज में कहा, कृपया नहीं नहीं। द कंडक्टर स्कॉल्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. कंडक्टर ने अपने कंधे झटकाए और उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक वापस जाने के यात्रा में, जर्नी में शुरू करने का समय नहीं हो गया। फिर वहाँ पर अधिक पैसेंजर नहीं थे। फोर्थ पार्ट। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें
सॉरी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी, परेशान नहीं हो रही होगी? कंडक्टर ने फिर पूछा। उसने उस लड़की को उसकी टिकट देते हुए ये बात पूछी। नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। नहीं, मुझे कोई नहीं खोज रहा होगा, उसने कहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट। बस चल पड़ी तथा फिर से वही खूबसूरत दृश्य था, फिर से वही नज़ारे थे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. वली जरा सी भी बोर नहीं हो, जरा से भी उसे बोरियत नहीं फील हुआ जब फिर उसी रास्ते से जा रही थी। वही चीज़ें आ रही थी, वही एक्साइटमेंट था, वही उसके रुचि था, वही उस खूबसूरत नज़ारे का उस आनंद ले रही थी। तभी एक काऊ लेकिन तभी एक काऊ जो सड़क के किनारे मरी पड़ी थी, बिल्कुल वहीं पर जहां किसी तेज आती गाड़ी ने उसे टक्कर मारी होती। Isn't that the same cow that ran in front of the bus? Said she said she asked the conductor. क्या यह वही गाय नहीं है जो हमारी ये जो शहर की यात्रा के समय हमारी बस के सामने भाग रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोड एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस। देखो, यहाँ पर नोब्ड और एक सेक होता है। अगर सेक करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है नहीं, और नोब्ड करेंगे तो उसका मतलब होता है हाँ। द कंडक्टर नोड एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने फिर सिर हिलाया तथा तभी वो उदासी से भर गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, a fixed stare in its lifeless eye, blood all over. थोड़ी देर पहले तक कितना प्यारा सुंदर यह जीव रहा होगा, लेकिन अब अचानक से इसने अपना सौंदर्य तथा जीवन को खो दिया। और कितना डरावना, कितना भयंकर यह वहाँ पड़ा हुआ लग रहा है। टांगे खुल गई हैं, बेजान आंखों में थमी हुई नजरें और चारों तरफ खून ही खून। द बस मूव्ड ऑन। The memory of the dead cow haunted her, damning her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस चलती रही। मरी हुई गाय की यादें उस बार बार आ रही थी, उसके जोश को खत्म कर रही थी। वह अब खिड़की से बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, well, sir, I hope to see you again. इसलिए वह अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई जब तक बस उसके गांव के 3:40 पर नहीं पहुंची। वह खड़ी हुई और उसने अंगड़ाई लेते हुए बोली। फिर वह कंडक्टर से मुड़कर बोली, खैर, फिर मिलेंगे, आशा करती हूँ कि फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। फिर कंडक्टर ने बोला, ठीक है मैडम। उसने मुस्कुराते हुए बोला कि जब कभी भी तुम्हारा बस का यात्रा करने का मन करे तो आ जाना, पर किंतु तुम अपने साथ में किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went running straight for the home. वह हंसी तथा बस से नीचे कूद गई। फिर वह दूर भागती हुई सीधी अपने घर पहुंची। When she entered her house, she found
She found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. This aunt was a really chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जब वह घर से घुसी उसने देखा कि उसकी माँ जगी हुई थी और वल्ली को एक मौसी जो दक्षिण स्ट्रीट्स में रहती थी से बात कर रही थी। यह मौसी सचमुच बतूनी थी, बहुत ही चैटर बॉक्स थी, बहुत ही बात बनाने वाली थी, जो एक बार बोलना शुरू करती थी तो बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, said her aunt when Wally came in. She spoke very casually, not accepting reply. So Wally just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation. और तुम कहाँ थी? मौसी ने पूछा। जब वल्ली जब अंदर आई, वह अचानक बोली, जवाब की उम्मीद के बिना। इसलिए वल्ली केवल मुस्कुराई और माँ और मौसी अपने बातों में लग गई। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything, and even when we do none know about something, we often can't understand it completely, can we? हाँ, तुम सही कह रही हो, उसकी माँ ने कहा। इतनी सारी वस्तुएं हैं हमारे बीच में जो बाहरी संसार में है, हम कैसे सबके बारे में जान सकते हैं? और यदि हम कुछ जान भी लेते हैं तो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा सकते। क्या समझ सकते हैं? ओह यस, ब्रीदड वल्ली। हाँ बिल्कुल, वल्ली ने सांस भरते हुए कहा। व्हाट, आस्क्ड हर मदर। व्हाट्स दैट यू से? क्या? माँ ने पूछा। तुमने क्या कहा? ओह सेड वल्ली, आई आई वॉज जस्ट एग्री विद what you said about things happening without our knowledge. ओह वल्ली बोली, मैं तो अपने साथ सहमति दिखा रही थी, आपके साथ सहमति दिखा रही थी कि जो आपने जो बातें कही वो सच्चाई थी, सही थी। Just a chit of girl, she said her aunt, and yet look how she spoke her nose into our conversations just as though she were a grown lady. यह केवल एक छोटी लड़की नहीं है, मौसी ने कहा, और फिर भी देखो किस प्रकार यह अपनी नाक हमारी बातों में घुसा रही है, जैसे कि एक बड़ी औरत हो, जैसे बड़ी बूढ़ी माँ हो, ऐसे कोई बोल रही है। कहते नहीं है हम लोग घर में कि ये बूढ़ी माँ हो गई है, बूढ़ी दादी हो गई है। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? वल्ली फिर हंसी, फिर मुस्कुराई। वह उन्हें अपनी मुस्कुराहट को समझना नहीं देना चाहती थी, परंतु तब ऐसा होने की ज़्यादा आशा भी नहीं थी। सो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय टू ऑल।